स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम ये प्रोफेशन चुन लेते हैं मर्चेंट नेवी शिप, लाइक आप डीएनएस कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या जीपी रेटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, एनी हाउ आप एज अ सी फेरर जा रहे हैं, शिप पे जा रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कम टॉपिक्स बने हुए हैं। रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा, इसमें किस टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली जो जीपी रेटिंग एंड ये जो अपना डीएनएस वगैरह करते हैं या कोई भी रैंक पे है। मॉड्यूलर कोर्स के बारे में भी बात कराऊंगा मैं, जो एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज़ होते हैं उनमें रिफ्रेशर कोर्सेज़ भी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है एंड मेरी काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं एंड वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहती है अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन, अब बात करते हैं जैसे सीडीसी एक सर्टिफिकेट होता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो आप अगर शिप पे जाते हैं तो वो सीडीसी आपको चाहिए ही चाहिए। चाहे आप किसी भी रैंक में से जाएं, या तो आप कैडेट में जाएं या डीईटीएसएम में जाएं या फिर जीएस में जाएं या चीफ हो, कोई भी रैंक में आप काम करने के लिए शिप पे जाते हैं, आपको सीडीसी की रिक्वायरमेंट लगती है। अब ये सीडीसी बनता कैसे है? अब कई इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, वो मॉड्यूलर कोर्सेज़ करवा देते हैं, एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज़ करवा देते हैं, बेसिक एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज़, जो 4 बेसिक एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज़ हैं, आप सबको पता है, पीएसटी, पीएसएसआर, ईएफए और जो भी है अपना, ये 3-4 कोर्स करा देते हैं। एफपीएफएफ भी होता है, एक फायर प्रिवेंशन फायर फाइटिंग। ये 4 बेसिक कोर्सेज़ कराने के बाद एक सीडीसी बनवा के आपको एक सीडीसी दे देते हैं और बोलते हैं कि भैया हमने ट्रेनिंग करा दी है एक्चुअल में, और एक ओपन सीडीसी निकाल देते हैं। बट ये सही तरीका मुझे नहीं लगता है, बिकॉज़ अगर आप शिप पे जाते हो तो आप अच्छी जगह जाएं, आपकी जॉब होनी चाहिए, जॉब स्कोप होना चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रीसी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी बताया दोस्तों, प्रीसी ट्रेनिंग जो कि डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आप करिए। डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में भी ऐसा नहीं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं। अगर आप करते भी हैं प्रीसी ट्रेनिंग तो लाइक जीपी रेटिंग वगैरह करते हैं, तो मैंने बोला था टीएस रहमान से करिए, नूसी से करिए, बिकॉज़ ये इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ से अगर आपने पीसी ट्रेनिंग कर ली तो जॉब लगने के चांसेस होते हैं। 70% रेशियो की आपको जॉब मिल जाएगी। बिकॉज़ अदर इंस्टीट्यूट से करोगे तो जॉब चांसेस बहुत कम होते हैं, और कहीं तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, ओपन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे तो क्लियरली ये लोग बोलते हैं कि भैया हम 100% जॉब गारंटी देंगे। एंड उनके मेरे पास मैसेज भी आते हैं लड़कों के कि सर हमें तो 100% प्लेसमेंट के उन्होंने बोला। अरे उनके बोलने से क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे? उनका रिकॉर्ड रख के, अगर आपको ऐसे किसी ने बोल दिया वर्बली कि मैं 100% जॉब दे दूंगा, आओ मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट, वो तो पैसे बना रहा है, पर आप क्या करोगे अगर वो जॉब नहीं देगा? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप चाहते हैं वहाँ पे, तो जॉब की सिक्योरिटी लेके जाइए कि जॉब मिले, क्योंकि आप इतने पैसे लगा रहे हो, मान लो 3 लाख 4 लाख रुपए ट्रेनिंग में लगा रहे हो, जीपी रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अभी डीएनएस पे भी आऊँगा। 3-4 लाख रुपए ट्रेनिंग लगा रहे हो और जॉब नहीं मिले, तो फिर ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा? तो ओपन सीडीसी के चक्कर में ना पड़े। फिर भी अगर जैसे आप ये बेसिक एसटीसीडब्ल्यू कोर्स भी करते हैं, तो पहले क्या था, ये बेसिक एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज़ में ईजिली एग्ज़ाम निकल जाता था, बट अब डीजी शिपिंग जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे रूल्स बनाए एंड काफ़ी स्ट्रिक्ट्स है। आपको ई लर्निंग प्रोग्राम्स करने होते हैं, उसके कुछ ड्यूरेशंस होते हैं, वो ड्यूरेशंस आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं ई लर्निंग में। फिर उनका भी असेसमेंट होता है, 70% उसमें पासिंग मार्क्स होती है, उसके अलावा एक एग्जिट एग्ज़ाम होता है। तो ये सारा प्रोसीजर है, एटलीस्ट वो कुछ तो पढ़ेगा ई लर्निंग में, कोई कम से कम वो जो ई फाइल होती है वो खोल के पढ़ाई तो खुद से सेल्फ स्टडी करेगा। आई लाइक दिस प्रोसीजर, बहुत बढ़िया प्रोसीजर है ये। अभी फ़िलहाल में मैंने भी मेडिकेयर रिफ्रेशर कोर्स किया है। तो चलिए, तो मैंने एक छोटी सी आपको जानकारी दी थी। तो आपको सीडीसी की ज़रूरत पड़ती है, सीडीसी के लिए प्रीसी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। प्रीसी ट्रेनिंग आप अच्छी जगह से करिए। अगर डीएनएस में जा रहे हैं तो शुरू में ही स्पॉन्सरशिप लेके जाइए, मतलब शुरू में ही कंपनी ने आपको एश्योर कर दिया कि भैया हम आपको लेंगे, आप यहाँ से अगर 1 ईयर सक्सेसफुली प्रीसी ट्रेनिंग कर लिए तो वो भी बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप डीएनएस करने जाते हैं वो तो बेस्ट कोर्स है। 2 कोर्स को तो मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ, एक तो डीएनएस और दूसरा जीएमई, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इनमें इनिशियली
स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, कोई झंझट ही नहीं, हमें किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं कि भैया हमें नौकरी दिलवा दो। आप स्ट्रेट अवे प्रीसी ट्रेनिंग करने गए, प्रीसी ट्रेनिंग के बाद कंपनी ने आपको ट्रेनिंग दी, आपने जो भी सेकेंड मेट या जो भी एग्ज़ाम दिए आपने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर गया एंड यू सक्सेस इन योर एग्ज़ाम। तो दीज कोर्सेज आर बेस्ट। तो मैं दोस्तों यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप DNS या GME इस कोर्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, बट फिर भी हमारे कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ भाई बंधु हैं जो कि GP रेटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और जो गलत झांसे में आ जाते हैं, तो वो इन सब से केयरफुल, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। ओपन CDC वगैरह के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए फिर वो ओपन CDC ओनली 4 बेसिक कोर्स कराएंगे और पैसे आपसे ज़्यादा ले लेते हैं और देते सिर्फ ओपन CDC। तो क्यों इन झंझट में पढ़ना, जबकि आप प्रीसी ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छी जगह से कर सकते हो और क्वालिफिकेशन भी कोई इतनी ज़्यादा तो है नहीं। बेसिक क्वालिफिकेशन के लिए मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, बिकॉज वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जाती है। अब सवाल ये आता है कि मेरे सपने थे भाई, मैं सोचता था यार मैं कैप्टन बनूं या मैं चीफ़ ऑफिसर बनूं या सेकंड ऑफिसर बनूं, पर मैंने 12th में तो मेहनत की नहीं और 12th में आ गए मेरे नंबर कम, 59% आ गए। अब बेसिक रिक्वायरमेंट तो 60% की है यार, सपने सारे धरे के धरे रह गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके सपनों को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आपने चाह लिया तो सपने ज़रूर पूरे होंगे। तो अगर आप GP रेटिंग भी करते हो, सपोज डेट आपने GP रेटिंग करी, आपके 12th में मार्क्स कम आ गए और अब आपका 12th करने का मूड भी नहीं है, सही बताऊँ तो वापस आपसे 12th हिम्मत हार जाते हो, बोलते हो वापस से कौन करेगा, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वही इंटीग्रेशन, वही डिफरेंशिएशन। तो भैया मैं क्या करूं, GP रेटिंग करूं, पर क्या मैं कैप्टन बन पाऊंगा, क्या मैं थर्ड ऑफिसर बन पाऊंगा, क्या मैं सेकंड ऑफिसर? तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी शिपिंग की है कि यहाँ पे हर किसी का मोस्ट वेलकम है। बहुत तो ऐसे लोग आते हैं जिनको DNS का पता ही नहीं रहता, डायरेक्ट GP रेटिंग में आ जाते हैं। तो आप भी ज़रूर कैप्टन बन सकते हैं, थर्ड ऑफिसर बन सकते हैं, सेकंड ऑफिसर बन सकते हैं या चीफ ऑफिसर बन सकते हैं। बट यही है, यहाँ पे थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा और थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कई तो आते इस उम्मीद से कि भैया हम GP रेटिंग के बाद भी ऑफिसर का एग्ज़ाम देंगे, पर वो GP रेटिंग में इतने खुश हो जाते हैं, बोलते हैं चलो 1-1.5 लाख रुपये मिलता है, हमारी लाइफ इसी में सेट है, ज़्यादा कौन झंझट में पड़े। तो सारा कुछ डिपेंड आपके ऊपर पड़ता है, आपकी काबिलियत के ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा, आप कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, कोई भी कोर्स करिए, आपका हौसला, आपकी हिम्मत का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप GP रेटिंग से भी बन सकते हैं। उसके ऊपर क्या प्रोसीजर है वो अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बिकॉज काफ़ी सारी एक ही वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैं डिक्लेयर कर दूँ, फिर आपको देखने का भी मन नहीं करेगा, कहोगे भैया बोर कर दिया यार, क्या बता रहे हो। बट चीज़ें रियली काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आप लोगों के लिए। सो दोस्तों ऐसी छोटी मोटी वीडियो हम बीच बीच में ला देते हैं आप लोगों के लिए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी फिटर और चीफ कुक का क्या कैरियर है, मतलब फिटर आप कैसे बन सकते हो, फिटर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, और एक चीफ कुक होता है ना जहाज़ पे जो खाना बनाता है, और GS होता है जो अपना कैबिन सर्व करता है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है एंड उनकी वेजेस सैलरीज़ क्या क्या होती है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। इंतज़ार करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।